आजकल राजनीतिक पार्टियां वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा कर रही है। कोई पार्टी वक्फ का समर्थन तो कोई पार्टी वक्फ का विरोध कर रही है। आखिर वक्फ बोर्ड है क्या? आइए हम आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड की स्थापना भारत में 1954 में हुई। भारत में सबसे पहले वक्फ बोर्ड की स्थापना 1923 में बंगाल में हुई, जो अब पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। वहीं दुनिया में सबसे पहले वक्फ बोर्ड की स्थापना 15वीं शताब्दी में तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य में हुई। वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था होती है जो वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन करती है। वक्फ एक मुस्लिम अवधारणा है जिसमें कोई मुसलमान अपनी संपत्ति को धर्मार्थ के उद्देश्य से, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, अनाथालय आदि के लिए दान करता है और वह अपनी संपत्ति फिर अस्थायी रूप से धर्मार्थ काम के लिए सुरक्षित हो जाता है। वक्फ बोर्ड का मुख्य काम होता है कि वक्फ की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना और उनकी रक्षा करना, वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का धार्मिक और सामाजिक कार्यों में उपयोग करना, वक्फ संस्थाओं जैसे मस्जिद, दरगाह, मदरसे का निरीक्षण और मार्गदर्शन करना, अवैध कब्जे और उपयोग से वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना। भारत में हर राज्य में वक्फ बोर्ड होता है। भारत में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्ति उत्तर प्रदेश में है। लगभग 2 लाख से अधिक वक्फ संपत्ति उत्तर प्रदेश में दर्ज है। उसके बाद पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्य आते हैं। कुल मिलाकर भारत में 8 लाख से अधिक वक्फ संपत्ति दर्ज है। इनकी अनुमानित कुल कीमत लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा मानी जाती है। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जमीन, इमारतें, मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान शामिल है। बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर हाल ही में विवाद सामने आया। पटना जिला के फतुहा प्रखंड के गोविंदपुर गांव में सुन्नी वक्फ के द्वारा, जहां कई पीढ़ियों से जिस भूमि पर हिंदू बसे थे, वहीं पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड पर घोटाले भी होते हैं, जैसे जमीन के दुरुपयोग, फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन की खरीद फरोख्त, किराया या लीज से कमाई में गड़बड़ी और राजनीतिक और निजी फायदों के लिए भी वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामले में तो जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और बाद में फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया जाता है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी रिश्वत लेकर जमीन या संपत्ति से जुड़े फैसले लेते हैं। जमीन की वास्तविक कीमत अगर 1 लाख है तो उसे कम करके 25,000 में बेच देते हैं। वक्फ बोर्ड की नियुक्तियां राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद से होता है। वक्फ बोर्ड भारतीय रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक वक्फ बोर्ड ही है।